नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है हमारी देवभूमि का। पहली खबर डोईवाला से है, जहां पर कांग्रेस ने यहां पर मोहित उनियाल को टिकट दिया है, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने पिछले दिनों 53 प्रत्याशियों की यहां घोषणा की थी, जिसमें डोईवाला विधानसभा से प्रत्याशी के नाम पर रोक लगा दी गई थी। वहीं मंगलवार को कांग्रेस की ओर से प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है, जिसमें डोईवाला से कांग्रेस ने मोहित उनियाल को टिकट देकर यहां मैदान पर उतारा है। जिसके बाद मोहित उनियाल के घर पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा देखने को मिला। इस दौरान सभी ने उनका फूल माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर उन्हें बधाई दी। वहीं इसको लेकर मोहित उनियाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैं डोईवाला का बेटा हूं। डोईवाला की जनता अगर मुझ पर भरोसा जताती है तो वो डोईवाला की हर समस्या का निदान करने की कोशिश करेंगे। खबर काशीपुर से सामने आई, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा देखने को मिला। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहां पर कांग्रेस की लिस्ट के बाद काशीपुर कांग्रेस में घमासान मच गया, लेकिन फिर भी किसी तरह इस पर अंकुश लग गया, जिसके बाद पूर्व सांसद केसी सिंह बाबा के निवास पर मंगलवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा देखने को मिला, जिसमें कांग्रेस के प्रमुख दावेदार रहे महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल और मनोज जोशी समेत तमाम कांग्रेस नेताओं ने काशीपुर कांग्रेस प्रत्याशी कुवेंद्र नरेंद्र चंद्र सिंह बाबा के समर्थन में एक साथ खड़े नजर आए। इसको लेकर मीडिया से बात करते हुए कांग्रेसी प्रत्याशी नरेंद्र चंद्र सिंह बाबा ने कहा कि कांग्रेस में किसी भी तरह की कोई गुटबाजी और असंतोष नहीं है। हम मजबूती से चुनाव में उतरेंगे और काशीपुर का किला फतेह करेंगे। खबर डोईवाला से सामने आई, जहां पर आम आदमी पार्टी की ओर से यहां एक प्रत्याशी ने नामांकन किया है। इसके बाद उसने भाजपा और कांग्रेस को निशाना बनाया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी राजू मौर्य ने नामांकन पत्र जमा कर दिया है। नामांकन पत्र जमा करने के दौरान आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी राजू मौर्य ने बीजेपी और कांग्रेस पर तीखा हमला किया। इस दौरान मौर्य ने कहा कि 2017 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से त्रिवेंद्र सिंह रावत और कांग्रेस से हीरा सिंह बिष्ट को मैदान में उतारे थे, जिसमें कि भाजपा से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भारी मतों से जीत दर्ज की, लेकिन डोईवाला में विकास न होने की वजह से दोनों ही राष्ट्रीय दलों के नेता डोईवाला सीट छोड़कर चलते बने। दोनों ही राष्ट्रीय दलों का आलम यह है कि डोईवाला विधानसभा के लिए अभी तक इन दलों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा तक नहीं की। इससे कार्यकर्ता तो मायूस ही है, साथ ही आम जन भी भाजपा कांग्रेस पर उंगली उठाने में लगे हैं। खबर मैंगलोर से है, जहां पर ऋषिपाल बालियान की ओर से यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहां भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ चुके ऋषिपाल बालियान ने बुधवार को मंगलौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने जानकारी दी कि भारतीय जनता पार्टी ने मंगलौर विधानसभा में कमजोर प्रत्याशी को उतारा है और हम लगातार 5 साल से विधानसभा में मेहनत कर रहे हैं और पार्टी ने हमें दरकिनार करते हुए ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जिनका क्षेत्र में कोई अस्तित्व ही नहीं है। उनका कहना है कि पार्टी आलाकमान को अभी भी विचार विमर्श कर टिकट बदलना चाहिए। देखिए, ये बात तो पार्टी ही बताएगी। जो है, पार्टी ने मेरा टिकट क्यों काटा। मैं 2017 में चुनाव लड़ा, अच्छी त्रिकोणीय मुकाबला रहा हमारा, अच्छी वोट लेकर के मैं आया। उसके बाद में जो है घर नहीं बैठा, लगातार 5 साल तक मैंने काम किया फील्ड में, और आप ये पब्लिक गवाह है कि रात दिन में एज ए विधायक में। खबर रुड़की से है, जहां पर यहां दिनेश
खबर रुड़की से है, जहां पर यहां बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर यहां पर दिनेश पवार को उतारा गया है, जिसके बाद यहां घमासान मच गया। आपको जानकारी दे दें कि यहां पर बीजेपी में टिकट बंटवारे के बाद लगातार बगावत का दौर जारी है। वहीं मंगलौर विधानसभा में बीजेपी नेताओं के बगावती सुर नजर आ रहे हैं। दरअसल यहां बीजेपी ने दिनेश पवार को प्रत्याशी घोषित किया है, जिसका कार्यकर्ताओं ने यहां जमकर विरोध किया है। वहीं मंगलौर से 2017 में बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ चुके किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष ऋषिपाल बालियान टिकट न मिलने से नाराज हैं। उन्होंने कहा कि हाईकमान ने दिनेश पवार को टिकट देकर बड़ी चूक की है, जिससे कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी है। इसलिए पार्टी को अभी भी मंगलौर सीट पर विचार करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर उनके समर्थन उन्हें कहेंगे तो वो निर्दलीय चुनाव भी लड़ेंगे। इसका खामियाजा अंत में पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। ये कहना चाहता हूँ, पहले तो पार्टी जो है हाईकमान इस पर दोबारा विचार करे, दोबारा इस पर विचार करे कि भाई जो है अगर वे टिकट बदल सकते हैं तो बदल दें, क्योंकि ये सीट हम जीतने जा रहे हैं, जितने जा रहे थे, अगर हमें टिकट देते हैं। खबर लक्सकर से सामने आई, जहां पर यहां भाजपा में असंतोष बढ़ता जा रहा है। दरअसल ये पूरा मामला जुड़ा है टिकट बंटवारे को लेकर। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहां पर पूर्व दर्जाधारी मंत्री श्यामवीर सैनी ने लक्सकर में टिकट आवंटन पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने लक्सकर में प्रत्याशी बदलने जाने की मांग करते हुए कहा कि ऐसा नहीं हुआ तो लक्सकर सीट पर इस बार बीजेपी के हाथ से निकलनी तय है। आरएसएस से जुड़े भाजपा के पूर्व दर्जाधारी श्यामवीर सैनी काफी दिनों से लक्सकर विधानसभा में सक्रिय है। संजय गुप्ता को टिकट दिए जाने के बाद उन्होंने लक्सकर में प्रेस वार्ता कर नाराजगी जताई और कहा कि लक्सकर का आम मतदाता भाजपा को पसंद करता है, लेकिन वर्तमान जनप्रतिनिधि से संतुष्ट नहीं है। अपने नेतृत्व पर पूरा विश्वास है, क्योंकि हमारा नेतृत्व ने आदरणीय वर्तमान अध्यक्ष मदन कौशिक जी के 51वें दिन टिकट के बाद यहां टिकट बदला था, और हमारे जब वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष ने इतने लंबे काल से चुनाव लड़ने के बाद भी अनुशासन का दिया है। मैं अनुशासन का समर्पित सिपाही हूं, अनुशासित सिपाही हूं संगठन का। मैं संगठन की बात को मानूंगा। खबर लाल कुआं से है, जहां कुंदन सिंह मेहता ने यहां नामांकन दाखिल किया है, जिसके बाद उनका भव्य तरीके से जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि मंगलवार को कुंदन सिंह मेहता ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना यहां नामांकन किया। साथ ही उन्होंने कोविड नियमों को ध्यान में रखकर चुनाव आयोग की बनाई गई गाइडलाइन का पालन करते हुए उनके समर्थकों ने गर्मजोशी के साथ उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान कुंदन सिंह मेहता ने कहा कि उनको क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मिला तो वो लाल कुआं विधानसभा में अनेकों ऐसे काम करेंगे जिससे जनता का भला और क्षेत्र का विकास हो सके। खबर डोईवाला से सामने आई, जहां पर वरिष्ठ पत्रकार की ओर से यहां नामांकन भरा गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहां पर वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार अग्रवाल ने नामांकन पत्र खरीदकर राष्ट्रीय दलों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस दौरान पत्रकार राजकुमार अग्रवाल ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस अभी तक अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई, क्योंकि इस बार दोनों ही दलों से आम जन परेशान है। इसीलिए आम जन का निर्दलीय प्रत्याशी पर से भरोसा जताना स्वाभाविक है। वहीं उन्होंने आम जनता से अपील करी कि उनके पक्ष में मतदान कर डोईवाला के विकास में सहयोग करें। आज चौथा दिन नामांकन का है और भाजपा कांग्रेस जिस तरह से अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रही है, तो हमें लगता है कि इन दोनों दलों में शायद डोईवाला में कोई प्रत्याशी रह नहीं गया। इसलिए आज मजबूर होकर मैंने भी ये निर्दलीय के रूप में नामांकन दिया है और हम चाहते हैं कि लोग जागरूक हों। खबर काशीपुर से सामने आई, जहां संदीप सहगल ने यहां कांग्रेस को मजबूत करने को लेकर संकल्प लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहां पर कांग्रेस में चले असंतोष और नाराजगी को केसी बावा ने दूर कर दिया है। उन्होंने अपने बेटे नरेंद्र चंद्र सिंह बावा को कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद अपने राजनीतिक गुण और चाणक्य नीति से गुटबाजी पर पानी फेरते हुए सभी नाराज कांग्रेसियों को यहां एक पाले में खड़ा कर दिया।
छावनी में जुटे तमाम कांग्रेसियों के साथ कांग्रेस के प्रमुख दावेदार रहे संदीप सहगल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस बार काशीपुर में कांग्रेस का किला फतेह करने के लिए हम सब साथ हैं और जो कांग्रेस के लिए यहाँ पिछले 25 सालों से सूखा बना है उसे समाप्त कर जीत का परचम फहराया जाएगा। कुछ समय पहले तक यहाँ माना जा रहा था कि संदीप सहगल टिकट न मिलने के बाद बगावत कर चुनाव मैदान में निर्दलीय उतर सकते हैं, तो उस दौरान उन्होंने विराम लगाते हुए कांग्रेस प्रत्याशी के साथ खड़े होकर कांग्रेस को मजबूत करने का संकल्प लिया। खबर हरिद्वार से है, जहां संजय निरुपम ने यहां प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार पर बेरोजगारी, महंगाई और अस्थिरता का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत सरकार में बेरोजगारी की दर न्यूनतम स्तर पर थी, लेकिन भाजपा सरकार में बेरोजगारी की दर देश में सबसे ज्यादा उत्तराखंड राज्य में बढ़ रही है। वहीं संजय निरुपम ने दावा करते हुए कहा कि इस बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, जो प्रदेश में युवाओं को रोजगार मुहैया कराएगी। पांच वर्षों से यहां पर उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पहला आरोप तो बीजेपी पे यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक स्थिर सरकार दे ही नहीं पाई। जो पार्टी 5 वर्षों में 3-3 मुख्यमंत्री देने के लिए मजबूर हो जाए, यानी एक स्थिर मुख्यमंत्री नहीं दे सकती, वो पार्टी सरकार क्या दे सकती है। और चूंकि 3-3 मुख्यमंत्री बने हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां पर एसएसपी को शिकायत पत्र दाखिल किया गया है। ये शिकायत पत्र बीजेपी प्रत्याशी की तरफ से दिया गया है। आपको बता दें कि पुलिस कार्यालय रोशनाबाद में मंगलवार को ज्वालापुर भाजपा प्रत्याशी सुरेश राठौर ने राजनीतिक छवि खराब करने वालों के खिलाफ एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत को एक लिखित शिकायत पत्र देकर यहां कार्रवाई की मांग की है। दरअसल ज्वालापुर विधायक ने शिकायत पत्र के माध्यम से बताया कि उन पर 156(3) का एक झूठा मुकदमा चलाया गया था, जिसकी विवेचना में सभी आरोप झूठे पाए गए थे। उन्होंने पत्र के माध्यम से कहा कि वर्तमान में 27 ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी होने के चलते कुछ अराजक तत्वों की ओर से उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उनकी राजनीतिक छवि को भी यहां बिगाड़ा जा रहा है। इसमें जो वर्तमान प्रत्याशी और जो विधायक हैं, इन्होंने एक यहाँ पर तहरीर दी है, जिसमें इन्होंने कतिपय लोगों पर उनके विरुद्ध षड्यंत्र करने का आरोप लगाया। खबर लक्सकर से है, जहां पर बच्चों के लिए यहां टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है। ये अभियान 7 तारीख से 13 फरवरी तक चलेगा। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से महिला के गर्भधारण के समय से लगाकर प्रसव होने तक सारी जरूरी टीके निःशुल्क लगाए जाते हैं। साथ ही कई तरह की घातक बीमारियों से बचाव के लिए 0 से 2 साल तक की उम्र के बच्चों का भी टीकाकरण जरूरी होता है, लेकिन कोरोना काल के चलते बच्चों का टीकाकरण अधूरा ही रह गया। यहाँ के 18 गांवों में 2 साल तक की उम्र के मासूम बच्चों को पूरे टीके नहीं लग पाए, जिसका खुलासा स्वास्थ्य विभाग के एक सर्वे के दौरान हुआ, जिसके बाद विभाग की ओर से अब देहात के 5 गांवों में शिविर लगाकर इन बच्चों का टीकाकरण पूरा किया जाएगा, जिसको लेकर 7 से 13 फरवरी तक यहां अभियान चलाया जाएगा।
मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से घर घर जाके हेड काउंट सर्वे कर लिया गया है और अभी उसकी ड्यू लिस्ट बनाई जा रही है। और जी हमारे कुछ 5 सेंटर में ये वैक्सीनेशन होगा, जिसमें हमारे जैतपुर, रायसी, मुबारकपुर, सुल्तानपुर। उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।